देश भर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल थी, कामकाज ठप था। लेकिन इस बंद के दौरान बैकुंठपुर के एसईसीएल क्षेत्र अंतर्गत चर्चा वेस्ट खदान में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये पूरी घटना एक तरफ जहां एसईसीएल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े करती है, तो दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि क्या मजदूर इतना मजबूर है कि उसे इस मजबूरी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। देशव्यापी हड़ताल के बावजूद छत्तीसगढ़ के कोरिया में कुछ मजदूरों से जबरन काम कराया जा रहा था। जब खबर भारती उस खबर पर पहुंचा तो पता चला कि खदान के भीतर एक मजदूर बेहोश हो गया है। हमने उस मजदूर के खदान से बाहर निकलने तक का इंतजार किया। मजदूर के निकले जाने के बाद भी उसके साथ आए लोगों ने बताया कि इस मजदूर की मौत खदान के भीतर हो गई थी। आप देख सकते हैं कि इस मजदूर को किस तरह से एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था ताकि किसी को यह ना लगे कि इस मजदूर की मौत हो चुकी है। अब आप खुद ही देखिए कि यहां के डॉक्टर किस कदर इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम कर रहे हैं। इस मृत मजदूर का जबरन ईसीजी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मृत मजदूर की लाश के साथ चिकित्सक इसलिए इलाज का ढोंग कर रहे हैं क्योंकि कैमरा ऑन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरह से ये मजदूर जब खदान से बाहर आया, किस तरह से इसे एम्बुलेंस में ले जाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचा और उसका पूरा चेकअप किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। ये दिखाया जाता है कि मजदूर बेहोशी की हालत में है। अभी उसके कुछ चांसेस लग रहे हैं कि अभी वो जिंदा है और उसे बचा लिया जाएगा। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, लेकिन तस्वीरें भी ये दर्शा रही हैं साथ ही साथ कि मजदूर 1 घंटा पहले ही मर चुका है, यानी खदान में इसकी मौत हो चुकी है। और इस बात को कबूल करते हैं उसके साथी मजदूर जो उस खदान में उसके साथ बाहर निकले। अब बता दें, कोरिया में खदान में मारे गए कर्मचारी का आज पोस्टमार्टम हो गया है, जिसमें यह भी साफ हो चुका है कि मजदूर की मौत पहले ही हो चुकी थी। और यही बात बाकी के मजदूर भी बता रहे थे कि बेहोश मजदूर की खदान के अंदर ही मौत हो चुकी थी, जिसे खदान प्रबंधन दिखावे के लिए आनंद फानंद में अस्पताल ले गया। जो डॉक्टरों ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए मृत मजदूर का जबरन ईसीजी किया। इतना ही नहीं, शव के साथ डॉक्टर इलाज करने का नाटक भी करते रहे क्योंकि कैमरे में उन्हें यह सारी सच्चाई बयां करना थी कि वो मजदूरों की कितनी हितैषी है, कितना ख्याल रखती मजदूरों का। बता दें, देश में ट्रेड यूनियन की हड़ताल चल रही है। 2 दिन के लिए देश में मजदूर हड़ताल पर है और ऐसे में यह काम किया जाता है। और जिस वक्त मजदूर की मौत हो जाती है, उस मौत को यह बताया जाता है कि मजदूर अभी बेहोश है, कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं, उसे बचा लिया जाएगा। आनंद फानंद में एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। एसईसीएल का यह हॉस्पिटल जहां पर डॉक्टर ये कोशिश करने की जताने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि हम इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कोरिया बैकुंठपुर यहां का ये मामला आपको बता दें कि जहां मजदूर खदानों में काम करते हैं, उसी खदान के अंदर इस मजदूर की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एसईसीएल के सेफ्टी मेंबर मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका खबर भारती में। मनोज जी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? नमस्कार। क्या कहेंगे पूरे मामले पर जो मजदूर की मौत हुई है? उस मजदूर की मौत का कारण है कानूनों का खुला उल्लंघन। जी। निरंतर अंडरग्राउंड में अगर कोई कर्मचारी लंबे समय से जी अपसेट होता है बीमारी के कारण, तो अगर वह कार्यस्थल पर उपस्थित होता है जी, तो सबसे पहले उसका पीएम ही होना चाहिए। नहीं, पीएम होना चाहिए मनोज जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, पीएम होना चाहिए। यहां पूरा देश हड़ताल मना रहा था, सारे मजदूर हड़ताल के ऊपर है। 2 दिन की हड़ताल चल रही थी, उस वक्त ये मजदूर खदान में काम कर रहा था। मजदूर की खदान के अंदर मौत हो जाती है और उसके बाद ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो जिंदा है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये लापरवाही का उल्लंघन है वहां पर। पहले तो उसका पीएम मतलब में पोस्टमार्टम नहीं, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होना चाहिए। उसके बाद उसको रिफ्रेश के लिए भेजना चाहिए। पीएम, बिल्कुल पीएम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है कि 1 घंटा। सुनिए जी जी, पीएम नहीं। मनोज जी, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज हम तक कुछ कटते हुए आ रही है, इसलिए हम आपको साफ नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कोरबा के बैकुंठपुर की, जहां पर पूरा देश मजदूर
सारे हड़ताल पर थे, लेकिन उसके बावजूद खदान के अंदर ये मजदूर जब काम कर रहा था उस वक्त खदान में इसकी मौत हो जाती है। आनन फानन में एसईसीएल की एम्बुलेंस आती है जो उसको हॉस्पिटल ले जाती है और कोशिश ये करती है, दिखाने की ये कोशिश की जाती है कि इसमें भी जान बाकी और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने जो साफ बयां कर रही हैं, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसके अंदर ये खुलासा हो चुका है कि मजदूर की मौत हो चुकी थी। तो एसईसीएल प्रबंधन का साफ दिखावा नजर आ रहा है कि कितनी हितैषी वो मजदूरों की यहां पर बनती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी कवायद भी जब्त की गई क्योंकि वहां पर कैमरा मौजूद था, खबर भारती की नजर उसके ऊपर लगी हुई थी। उन्हें यह बताना बहुत यहां पर लग रहा था कि नहीं, अगर हम सच्चाई बताएंगे तो क्या होगा, लेकिन सच्चाई जो सामने आ चुकी है। मनोज जी हमारे साथ वापस दोबारा जुड़ चुके हैं। मनोज जी बताएं। ये जो मजदूर की मौत हुई है अंडरग्राउंड में जी, वो माइन सेट और माइन रूल का खुला उल्लंघन है। लंबी बीमारी के बाद अगर कोई मजदूर लौटता है ड्यूटी पर तो अंडरग्राउंड भेजने से पहले उसका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन और उसका रिफ्रेशर ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए। ये दोनों चीजों को न करके वहाँ पूरा देश हड़ताल पर है, सुपरवाइजर हड़ताल पर हैं और एक बीमार मजदूर को बिना किसी सुपरविजन के अंडरग्राउंड में भेज दिया गया, बिना प्री मेडिकल एग्जामिनेशन और प्री उसका रिफ्रेशर ट्रेनिंग के। जी, तो ये कानूनों का उल्लंघन हुआ और हड़ताल में ये लापरवाही हुई है प्रबंधन से। बिल्कुल, आप भी बिल्कुल खुले तौर पर इस चीज को कबूल कर रहे हैं कि घोर लापरवाही यहाँ पर हुई है। सारा देश जो प्रबंधन तक की बात की आपने कि वो हड़ताल मना रहा था, आप सेफ्टी मेंबर हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी कहां पर लापरवाही है, इसमें आपको क्या करना चाहिए था? हम लोगों का देखिए, हम लोग का नॉन स्टैट्यूटरी फोरम है, हम लगातार बैठक करते हैं और इस तरह की अगर घटना होती है जी तो उसकी जांच करके और प्रबंधन को, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं मौत के बाद जांच करते हैं। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल वो रटा रटाया जवाब वैसे दे रहे हैं जिस तरह से पुलिस वाले देते हैं कि साहब वारदात हो जाती है उसके बाद हम जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। मनोज जी, कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें लापरवाही आपकी भी, आप सेफ्टी मेंबर है वहां के, आपको पहले इंतजाम होना चाहिए? नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं जी बिल्कुल। एक आदमी जी कंपनी का पूरा मैकेनिज्म है, हर महीनों में सेफ्टी कमेटियां हैं जो कि थ्रू आउट जो है पूरे साल किसी इंसान के साथ, किसी मजदूर की जान से कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है? जब आपको मालूम था कि प्रबंधन छुट्टी के ऊपर हड़ताल मना रहा है, ऐसे में सेफ्टी में खदान के अंदर मजदूर को कैसे पहुंचा दिया गया? गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। बिल्कुल, तो आप भी मानते हैं कि हाँ वाकई गलत हुआ है और आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है इसमें? मैं मानता हूं कि ट्रेड यूनियन की भी गलती है। जी, आप एसईसीएल के सेफ्टी मेंबर हैं, आपका कर्तव्य जानना चाहेंगे, आपका क्या कर्तव्य बनता है? हमारा तो कर्तव्य है, हम अपना काम करते हैं, हम मेडिकल इंस्पेक्शन करते हैं और प्रबंधन को उसकी सूचना देते हैं। बिल्कुल, तो सूचना दी थी आपने। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है खदान लेवल की कमेटियों में, सुरक्षा समितियों में, चलिए मनोज जी अपना रिपोर्ट देते हैं। जी जी बिल्कुल मनोज जी, आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहें। आप बिल्कुल आप नैतिक जिम्मेदारी मान रहे हैं कि वाकई आपकी यहां पर जो गलती है उसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जो सिक्योरिटी होना चाहिए थी वो सिक्योरिटी नहीं। आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक चश्मदीद नीरज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती में। नीरज जी, जानना चाहेंगे पूरा मामला, क्योंकि आपने अपनी नजरों से देखा है, हम चाहेंगे वो पूरा सूरत हाल अपने हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी हाँ, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ जी, और विगत कई वर्षों से रह रहा हूँ। मेरे सामने कई खदान की दुर्घटनाएं हुई और हर दुर्घटना में खदान प्रबंधन जो है वो श्रमिकों के साथ हमेशा अत्याचार करता है। दुर्घटना खदान के अंदर होती है, बाद में उसे दर्शित किया जाता है कि खदान के बाहर हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान मरा। आज वाली जो घटना हुई थी राम प्रसाद के साथ जी, उसमें भी उसका जब ईसीजी में पल्स कुछ बता नहीं रहा है, खदान के अंदर से पूरे उसके सिर से पैर तक कंबल से ढक के लाए। यदि जीवित था तो ढकने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, इन्होंने खदान के अंदर जब वो काम कर रहा था तो वहां सुपरविजन की कमी थी। मेरे को जो जानकारी मिली, यदि घटनास्थल के आसपास और कोई व्यक्ति रहता तो कम से कम उठा के उसको प्राथमिक चिकित्सा। बिल्कुल, ये आप ये आम इंसान की एक नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ यही बता रहे हैं नीरज जी कि वाकई इस तरह की घटनाएं वहां पर होती रहती है। लेकिन एसईसीएल प्रबंधन का जो रवैया है वो भी आपने बहुत नजदीक से देखा और वही आपने बताया कि हमेशा बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन सवाल कई उठते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि क्या इंसान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? खासतौर से वो मजदूर, जब देश हड़ताल बना रहा है उसके साथ ही हड़ताल बना रहे हैं, क्योंकि मजदूर जानता है कि वो एक दिन की हड़ताल अगर करता है तो उसका कितना नुकसान है। लेकिन खबर भारती ने सवाल पूछा है कि क्या मजदूर इतना मजबूर हो चुका है? डॉक्टरों ने जो ड्रामा किया, आखिर वो क्यों किया उसने इलाज का ड्रामा? क्या यही है भगवान का दूसरा रूप?
खबर भारती सवाल पूछ रहा है, क्यों प्रबंधन ने चुप्पी साधे रखी पूरे मामले के ऊपर? हड़ताल के दिन मजदूर क्यों कर रहे थे काम? तो ऐसे कई सवाल हैं जो खबर भारती पूछ रहा है। तो वाकई बिल्कुल आज का मजदूर जो है वाकई में मजबूर हो चुका है। तभी तो देशव्यापी हड़ताल के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के कोरिया में मजदूरों से जबरन काम कराया जा रहा था। इस पूरी खबर पर कोरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस घटना की जानकारी आपको कैसे लगी और आपने वहां पर क्या क्या देखा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल पूरा देशव्यापी हड़ताल था, जिसके वजह से हमने चर्चा एसईसीएल क्षेत्र का मुआयना किया। वहां जाना ठीक समझा। वहां जाकर ये समझना चाहा कि आखिर एसईसीएल क्षेत्र है तो यहाँ किस तरीके से यहाँ बंद का असर है। पर जब हम चर्चा के एसईसीएल क्षेत्र में पहुंचे तो अचानक हमको पता चला कि एक मजदूर जो है वो काम के दौरान बेहोश हो गया है। तब अचानक ही दिमाग में ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर जब पूरा देशव्यापी हड़ताल है और पूरा एसईसीएल की जो खदानें हैं वो बंद है, तो आखिर मजदूर इस स्थिति में काम कैसे कर रहा है। फिर हम तत्काल उस घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर जाने के बाद पता चल रहा है कि एक मजदूर जो 2 बजे से अंदर बेहोश पड़ा हुआ है और उसको बाहर निकालने के लिए लोग प्रयासरत हैं। काफी इंतजार के बाद जब उस मजदूर को बाहर लेकर ट्राली में बाहर लेकर आया गया, तो वहीं पर ट्राली में बाहर लेकर आया गया, तभी लोगों ने यह बात स्पष्ट कर दिया था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। बावजूद इसके एसईसीएल का जो एम्बुलेंस था वो बिल्कुल तैयार खड़ा था उसको अस्पताल ले जाने के लिए, अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, और मजदूर को उसके बाद फिर सीधे एसईसीएल के एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल की ओर रवाना कर दिया गया और जहां अस्पताल में ले जाकर लेकिन कल देशव्यापी बंद था तो एसईसीएल के साथ कई मजदूर संघ भी होंगे, लिहाजा कहीं ना कहीं उनके सामने भी मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ के एसईसीएल के चिकित्सकों ने मानवता को शर्मसार किया है, उस वक्त इस अस्पताल परिसर में एसईसीएल के तमाम आला अधिकारियों से लेकर पूरे कर्मचारी थे और जितने भी कोल माइंस के मजदूर थे या यूनियन के लीडर थे। चूंकि कल बंद का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिस वजह से सभी 5 यूनियन के वहां लीडर भी मौजूद थे। लगभग 100-200 की भीड़ रही होगी, खचाखच भीड़ भरी हुई थी, जिसके बाद जिनके सामने इस तरीके की मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कोरबा के बैकुंठपुर, जहां पर एक तरफ देश में हड़ताल चल रही थी मजदूरों की, दूसरी तरफ इंसानियत को शर्मसार करती हुई ये तस्वीरें आपके सामने यहां पर नजर आ रही हैं, जहां पर एक खदान के अंदर मजदूर की मौत हो जाती है, लेकिन उस मौत को एक ड्रामा रचा जाता है। एसईसीएल प्रबंधन, आपको बता दें एसईसीएल प्रबंधन की एम्बुलेंस जहां पर उनका जो हॉस्पिटल आता है, वो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस यहां पर उस मजदूर को लेकर जाती है। ये दर्शाने की कोशिश की जाती है कि इस मजदूर के अंदर अभी जान बाकी है और हम कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की। ये हादसा जो हुआ है इससे उभरने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, साफ हो चुका है कि इस मजदूर की मौत खदान में हो चुकी थी और यही बात मजदूर के साथी भी कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज मजदूर इतना मजबूर हो चुका है? और ये कोई पहला मामला नहीं जब एसईसीएल प्रबंधन में इस तरह के मामले सामने आए। भी नीरज गुप्ता से बात कर रहे थे, चश्मदीद थे जो साफ कह रहे थे, जिनका साफ कहना था कि ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। मनीष हमारे साथी हमारे साथ बने हुए। मनीष, ये वाकई कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की कोताही बढ़ती गई है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। अगर इस तरीके की घटना जो है वो कोई नई बात नहीं है। एसईसीएल खदानों में ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। अभी विगत 2 महीने पहले भी इस तरीके की घटना हुई थी। पर बड़ी बात यह है कि अकुशल कामगारों से जिस तरीके से एसईसीएल प्रबंधन काम लेता है, वो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हो भी रही हैं। इस घटना, ये इत्तेफाक ही इसको माना जा सकता है कि उस वक्त हम वहां मौजूद थे और जो कुछ हुआ वो सब खबर भारती के कैमरे ने उसको रिकॉर्ड किया है, वरना ऐसी कितनी मौतें हो जाती हैं वो कभी पता भी नहीं चल पाती हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मजदूर था, राम प्रताप नाम का जो मजदूर था, ये बिल्कुल अकुशल था मजदूर था। ये कैटेगरी 1 का मजदूर था जिसको एसईसीएल प्रबंधन। बिल्कुल मनीष, लेकिन एसईसीएल प्रबंधन इस मौत पर पर्दा डालने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन खबर भारती के कैमरे ने उसकी करतूत को कैद कर लिया, जो कि साफ नजर आ रही तस्वीरों में। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे खबर को दिखाने के वजह से लोग जान पाए हैं, वरना ऐसी कितनी मौतें हो जाती हैं, कभी प्रशासन को इस बात का
पता होता है उसके बावजूद वो कभी एक्टिव नहीं दिखता, उस पर कोई कार्रवाई करना वो उचित नहीं समझता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को भी ये बात पता है कि खदानें हैं, एसईसीएल की खदानें हो, आए दिन ऐसी मौतें और घटनाएं होते रहती हैं। पर बड़ी बात यह है कि हमने जिस तरीके से खबर को दिखाया है, हमने खबर के तह तक जाकर उस चीज को दिखाना चाहा है कि आखिर मौत किस तरीके से हुई है और फिर बाद में एसईसीएल प्रबंधन उसको किस तरीके से शो करना चाह रहा है। ये जो पूरा का पूरा ड्रामा आपने जो देखा है, इससे साफ समझ में आता है कि ये सारा का सारा जो एसईसीएल का प्रबंधन का जो ढोंग था वो बिल्कुल इससे पहले बिल्कुल मनुष्य जो ढोंग था एसईसीएल का वो साफ नजर आ रहा है। खबर भारती के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। आपको पूरा मामला बता दें, कोरबा के अंदर बैकुंठपुर, जहां एक तरफ देश भर में मजदूरों की हड़ताल चल रही थी, उस वक्त ये मजदूर खदान में काम कर रहा था। खदान के अंदर इसकी मौत हो जाती है, लेकिन एसईसीएल प्रबंधन ये दर्शाने की कोशिश करता है कि मजदूर के अंदर जान बाकी और हम कितने ज्यादा जो है मजदूरों का ख्याल रखते हैं। एम्बुलेंस आती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां ये ईसीजी मशीन लगाई जाती है, कोशिश की जाती है बताने की कि मजदूर के अंदर जान बाकी है। लेकिन तस्वीरें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ कर देती हैं कि खदान के अंदर इस मजदूर की मौत हो चुकी थी। क्या आज का मजदूर वाकई इतना मजबूर हो चुका है? और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि क्या वाकई ऐसे थमेगा स्वाइन फ्लू।